हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अग्निशामक के लिए जो जानकारी होती है महत्वपूर्ण उसकी, क्योंकि ये टॉपिक मैंने बनाया है। अभी राजस्थान सरकार है, उसने अभी वैकेंसी निकाली है फायरमैन की। उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फायर फाइटिंग से संबंधित। तो जो बेसिक चीज़ होती है फायर फाइटिंग से संबंधित, अग्निशामक के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अग्निशामक के 3 मूल तत्वों की। यहाँ लिखा हुआ है 3 एलिमेंट्स ऑफ फायर, कि आग होती है उसके 3 मूल तत्व कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है ईंधन की उपस्थिति। जहाँ पे ईंधन की उपस्थिति होती है वहाँ पे आग ज़्यादा लगती है। दूसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन तो सभी जगह होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वहाँ पे आग ज़्यादा फैलती है, क्योंकि ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह आग को लेके जाती है। तीसरा है गर्मी या प्रज्वलन स्रोत की उपस्थिति, यानी गर्मी हो या फिर प्रज्वलन स्रोत की कहाँ पे उपस्थिति हो वहाँ पे क्या होता है, आग ज़्यादा लगती है। तो ये 3 मूल तत्व होते हैं आग के। कौन कौन से? ईंधन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, गर्मी या प्रज्वलन स्रोत की उपस्थिति। इन तीनों तत्वों की वजह से आग लगती है, और इन तीनों तत्वों से क्या होता है, आग लगती है। यहाँ पे इसको चित्र के रूप में दर्शाया गया है। हीट दे रखी है, ऑक्सीजन दे रखी है और फ्यूल दे रखा है। ये 3 चीज़ें दे रखी है, इनसे क्या होती है, आग ज़्यादा फैलती है। आगे बात करें अपन आग का श्रेणी क्रम, कि आग होती है उसका श्रेणी क्रम क्या होता है। तो आग का श्रेणी क्रम क्या होता है? क्लास होती है अलग अलग। पहले देखा क्लास ए क्लास में क्या चीज़ होती है। तो ए क्लास में क्या होता है? सामान्य रूप से जलने वाले घन पदार्थ जैसे कागज, घास, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि होने वाली आग। तो जो क्लास ए होती है उसके अंदर किस प्रकार की आग लगती है? जैसे कागज़ की आग लग जाए, घास के, कपड़ा के, प्लास्टिक के, लकड़ी के, इनसे आग लग जाए तो वो किस क्लास में आते हैं? ए क्लास में। क्लास बी में कौन सी चीज़ आती है? जो ज्वलनशील तरल पदार्थ होते हैं वो किस में आते हैं? क्लास बी के अंदर, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, नेफ्ता, पेंट्स, वार्निश इत्यादि से होने वाली आग। तो जो क्लास बी उसमें क्या है, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, नेफ्ता, पेंट, वार्निश, ये चीज़ें क्या होती हैं, क्लास बी में आती है। तीसरी क्लास सी, इसमें क्या होते हैं? ज्वलनशील वायुमय पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जो ज्वलनशील हो और उसके अंदर वायु उपस्थित हो। तो जैसे एलपीजी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन वायु, एटीओ इत्यादि से होने वाली आग। अगला है क्लास 4, इसमें क्या है? ज्वलनशील मेटल, यानी कोई ऐसी धातु हो जो ज्वलनशील हो जिनसे आग लग सकती है। तो वो कौन कौन सी हैं? पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इनसे होने वाली आग। तो 4 क्लास हो गई इनमें। सबसे पहले घास वगैरह है, कागज़ है, लकड़ी है। क्लास बी में पेट्रोल, केरोसिन, डीजल है। क्लास सी में एलपीजी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, और क्लास डी में पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। ये थे इसके क्लासिफिकेशन आग के। उसके बाद है गर्मी के स्रोत, सोर्स ऑफ हीट। अब हीट के स्रोत कौन कौन से दे रखे हैं? विद्युत, घर्षण, चिंगारी, टकराना, अपने आप जलना, और गैस कटिंग और वेल्डिंग। इनसे क्या होता है? गर्मी पैदा होती है और उनसे आग लग सकती है। आगे अपन बात करेंगे आग बुझाने के लिए कौन कौन से तरीकों को अपनाना चाहिए। तो 3 तरीके दे रखे हैं अपने को आग बुझाने के। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? स्टारवेशन। अभी स्टारवेशन क्या है? आग से ईंधन हटाने के द्वारा ईंधन की आपूर्ति काटने से, यानी किसी ईंधन से आग लग रही है, उस ईंधन को वहाँ से हटा दें तो आग रुक सकती है। यानी गैस की आग से सबसे प्रभावी, गैस क्या है, वो आग में सबसे प्रभावी होती है। यहाँ पे क्या दे रखा? आग से ईंधन हटाने के द्वारा। स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब आग लगी वो वहाँ से ईंधन को तुरंत हटा दे ताकि आग आगे न जाए। दूसरा है स्पूगरिंग। स्पूगरिंग क्या है? ईंधन के ऊपर कोटिंग करके ऑक्सीजन दूर करना, यानी ईंधन के ऊपर कोटिंग करके उससे ऑक्सीजन दूर करना। जैसे
गैस, भाप, पाउडर या अन्य पदार्थों के उपयोग से ऑक्सीजन को दूर करना। अब ऑक्सीजन को दूर करना हो, अपने को आग लग गई कहीं पे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे गैस हो या कोई भाप हो या कोई पाउडर या कोई अन्य पदार्थ हो, उसके उपयोग से ऑक्सीजन को वहाँ से दूर कर देगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, आग को बढ़ाती है। अगला है कूलिंग, प्राकृतिक ठंडा करना। यानी प्राकृतिक ठंडा किससे होगा, पानी से होगा। पानी का स्प्रे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 90% जगह पे आग बुझाने के लिए किसको काम में लेते हैं, पानी को काम में लेते हैं। आगे जो बेसिक चीज़ है उसमें क्या दिखे, एलपीजी की आग लगने पर उपाय। यानी एलपीजी से कहीं पे आग लग जाए तो उसका क्या उपाय करना चाहिए। पहला देखा है, एबीसी एवं CO2 अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए। एबीसी और CO2 क्या है, अग्निशामक यंत्र हैं। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से गैस को नियंत्रित, उसको आग को नियंत्रित करना। एबीसी क्या है, इसमें किसी भी प्रकार की आग लग जाए वहाँ पे एबीसी को काम में लिया जा सकता है। इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, एबीसी क्या है, CO2 क्या है। तो एबीसी एवं CO2 अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए, पानी का छिड़काव करना चाहिए। दूसरा, आग को बुझाने के लिए उसके स्रोत को बंद होना ज़रूरी है। यानी एलपीजी से कहीं आग लग जाए तो एलपीजी को रोकना ज़रूरी है। जहाँ से लीकेज है या फिर सिलेंडर फट गया है, या वहाँ से एलपीजी को अपन क्या करेंगे, हटाएंगे या फिर बंद कर देंगे। अगला है, एलपीजी का मिश्रण हवा से भारी होता है और लंबी दूरी पर फैलता है। यह एलपीजी गैस है वो क्या है, हवा से भारी होती है, इसलिए उसको क्या है, वो लंबी दूरी तक नीचे नीचे चलती रहती है। अगला है, अगर एलपीजी मुक्त हुआ है तो खिड़की दरवाजे खोल दे। अपने को पता चल जाए कि गैस निकल रही है, अपने घर में सिलेंडर लगा और गैस निकल रही है, तो अपन क्या करेंगे, खिड़की दरवाज़ों को खोल देंगे। और अगर आग लग गई है तो खिड़की दरवाजे न खोलें। अगर आग लग जाए तो क्या करें, खिड़की दरवाजे न खोलें, क्योंकि वो आग खिड़की दरवाजों से बाहर न निकले। अगला है, कोई भी इलेक्ट्रिक संसाधन चालू या बंद न करें। यानी आग लग गई, उस टाइम पे किसी भी स्विच को ऑन ऑफ, या फिर पंखा चलाना है, लाइट जलानी है, टीवी चलाना है, वो चीज़ें ना करें। अगला है, मोबाइल का उपयोग ना करें। मोबाइल का भी उपयोग ना करें। कुछ भी ऐसा ना करें जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक स्पॉट हो। यानी अपन इलेक्ट्रिक की कोई भी सॉकेट में अपन काम करते हैं तो वहाँ पे भी आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। उस जगह को खाली कर दें, वेल्डिंग या गैस कटिंग बंद कर दें। अगला है, अन्य कर्मचारियों की मदद लें। घटना की सुपरवाइजर, फोरमैन, इंजीनियर या HOD को जानकारी दें। कंपनी के फ़ोन नंबर पर घटना की जानकारी दें। गर्मी से एलपीजी में आग लग सकती है, आग की रोकथाम करें। अगर कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाता है तो भागने की बजाय ज़मीन पर रोल करें। यानी किसी व्यक्ति को आग लग जाए तो भागने की बजाय ज़मीन पे रोल करें, यानी घूमने लग जाए ज़मीन पे लेट कर, उसकी क्या है, आग बुझ जाएगी उससे। आगे है, आग बुझाने वाला यंत्र है उसको कैसे काम में ले। जैसे CO2 अग्निशामक यंत्र है, उसको इस्तेमाल में कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, जो अग्निशामक यंत्र है CO2, उसकी क्या है, एक नोब लगी हुई थी ऊपर, नोब से जुड़ी हुई सेफ्टी पिन को निकालें। तो जो ऊपर की नोब होती है वहाँ सेफ्टी पिन लगी हुई है, उस सेफ्टी पिन को सबसे पहले निकालेंगे। फिर बोतल के आगे वाले हिस्से से नोजल पकड़ेंगे। आगे नोजल लगी हुई है, उस नोजल को पकड़ेंगे। तीसरे नंबर पर, उसके बाद नोजल को आग पर ताकिए या फिर निशाना ले। फिर उस नोजल को क्या करना है, जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पर उसका निशाना लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर नोब को धीरे धीरे खोलेंगे। फिर क्या होगा, नोब को धीरे धीरे खोलेंगे तो उसमें CO2 बाहर निकलने लग जाएगा। फिर जैसे ही गैस बाहर आता है वैसे नोजल को आग के ऊपर झाड़ू की तरह घुमाइए, और जैसे ही गैस निकलने लग जाए अपन क्या करेंगे, उसको झाड़ू की तरह नोजल को आग के ऊपर घुमाएंगे। ये था CO2 को कैसे काम में ले। अब है ABC अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करने की कार्यप्रणाली।
ABC को कैसे काम मिलेंगे? एक नंबर पे है सबसे पहले प्रेशर गैस की स्थिति जांचें, कि अपन गैस की स्थिति जांचेंगे कि कितनी है, वह हरे रंग के दायरे में होनी चाहिए। हरे रंग का मतलब उसमें गैस सही है, रेड में हो इसका मतलब उसमें गैस कम है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है अपने को ये चीज़। इसमें सुई कहाँ पे है? ग्रीन पे है, इसका मतलब इसमें गैस सही है। फिर सेफ्टी पिन को निकालेंगे, दूसरा सेफ्टी पिन निकालेंगे। उसके बाद नोजल को आग पर ताकिए या फिर निशाना ले। फिर हैंडल को दबाएंगे, हैंडल दबाएंगे तो उसमें से पाउडर बाहर आता है। वैसे नोजल को आग के ऊपर झाड़ू की तरह घुमाइए। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। अब बताता हूँ आपको CO2 और ABC अग्निशामक यंत्र किस प्रकार के होते हैं। ये हैं अग्निशामक यंत्र के प्रकार। तो सबसे पहले 6 प्रकार दे रखे हैं अपने को। सबसे पहला है वाटर टाइप। वाटर टाइप में क्या था? इसका उपयोग ठोस प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है, जैसे लकड़ी, कागज, गत्ता आदि। इनको बुझाने के लिए किसको काम में लेते हैं? वाटर टाइप अग्निशामक यंत्र। दूसरा है मैकेनिकल फॉर्म टाइप। मैकेनिकल फॉर्म टाइप में क्या? इसका उपयोग तेल से लगने वाली आग बुझाने के लिए किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, थिनर, पेंट आदि से लगने वाली आग। तीसरा नंबर है ABC, जो वहाँ पे अपने को पीछे दे रखा था। ABC क्या होता है? ABC का उपयोग 3 प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। किसी भी प्रकार की आग हो, सॉलिड में लगी हो, लिक्विड में लगी हो या फिर गैस में लगी हो, इनको बुझाने के लिए किसको काम में लेते हैं? ABC टाइप का जो अग्निशामक यंत्र होता है उसको काम में लिया जाता है। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप। इसका उपयोग बिजली की आग के लिए किया जाता है और गैस व तेल से लगने वाली आग के लिए किया जाता है। ये है CO2। ये दो ही दे रखे थे अपने को, ज़्यादातर इन्हीं को काम में लिया जाता है, CO2 और ABC टाइप। CO2 क्या काम आता है? बिजली की आग या गैस और तेल से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किया जाता है। और ABC है वो सॉलिड में आग लगी हो, चाहे लिक्विड में लगी हो, चाहे गैस में लगी, किसी भी प्रकार की आग हो, ABC को काम में लिया जाता है। अगला है क्लीन एजेंट टाइप। इसका उपयोग कंप्यूटर, सर्वर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आग बुझाने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में आग लग जाए तो उससे काम में लेते हैं क्लीन एजेंट टाइप। अगला है वाटर मिस्ट टाइप। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ में ठोस प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है, जैसे खाद्य सामग्री हो, लकड़ी हो, कागज हो। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे तो और वीडियो भी डाल देंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना कि और भी वीडियो इससे संबंधित डालें।